Assalamu alaikum everyone, this is Dua Malik, NLP life coach, therapist and hypnotist. So it's been a long while that I've made a video. I think मैं कोई 1 महीने बाद वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए and trust me, I missed you all. मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रही थी, मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं रिप्लाई भी कर रही थी. I've actually changed my place. मैंने अपना घर शिफ्ट किया है जिसके अंदर मुझे तकरीबन 1 महीना लग गया सेट होने में, सेटल डाउन होने में, और इस दौरान इतनी सारी थेरेपीज़ होती हैं, इतनी सारी लाइफ कोचिंग्स होती हैं, सो वक्त यूं ही निकल गया. सो आई टुडे come again and promise you guys that I'm going to make videos for you every week. चलें जी. So today I'm going to talk about relationship building in this video. हम सब ये चाहते हैं कि, और हमारे आसपास वाले लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत ही हसीन बने, अंडरस्टैंडिंग बने, एक स्टेबिलिटी आए हमारे रिलेशनशिप्स में. फिर हम अपने काम पे भी यही चाहते हैं. जब हम अपने काम में होते हैं, अपने करियर में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपने ससुरालियों के साथ, अपने फ्रेंड्स में, अपने स्पाउस के साथ, हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता उनसे बहुत अमेजिंग हो और उनको हमारी बात समझ आए, या इंटिमिडेट में नहीं कहूँगी, इन्फ्लुएंस करें हम उनको. सो लोगों पे इन्फ्लुएंस करना फ़ायदेमंद इस जाविये में है कि हम खूबसूरत रिश्ता बनाने के काबिल हो जाते हैं, हम अपनी बात बेहतर तरीके से करने समझाने के काबिल हो जाते हैं, और फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है. सो देयर इज़ अ टेक्निक, there is a tool which is called rapport building in NLP, Neuro Linguistic Programming. मैं एज अ थेरेपिस्ट ये टेक्निक कहाँ यूज़ करती हूँ, या हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी कोई शख्स डिप्रेस्ड होता है या उसको एंजाइटी होती है और वो आता है मेरे पास, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ राग़िब करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ राग़िब करने के लिए, या उसको वो सब करवाने के लिए जो उसके लिए बेहतर है. वो स्टेप होता है रैपोर्ट बिल्डिंग, विच मीन्स रिलेशनशिप बिल्डिंग. सबसे पहले हम उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं. आप अपने बच्चों को भी अगर कोई अच्छा काम करवाना चाहते हैं, या उनकी बेहतरी के लिए कोई उनको इस्लाह करना चाहते हैं, उनकी, अपने शौहर की, अपनी बीवी की, अपने कोलीग्स की, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें. फिर आप वो पावर, इन्फ्लुएंसिंग पावर होल्ड करते हैं कि आप उनसे कुछ करवा सकें. अच्छा जी. सो बिल्डिंग अ रिलेशनशिप इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल and making them do what you want them to do, probably in a good way. So आपने कुछ लोगों को देखा होगा अपने ख़ानदान में, अपने आसपास, अपने वर्क प्लेस पे भी, जो लोग बहुत जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं. जैसे कि जब रिश्ते जाते हैं ख़ानदान में, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि हम कहीं रिश्ता लेके जा रहे होते हैं, या हमने कोई ख़ानदानी मसला सॉर्ट आउट कराना होता है, तो एक ख़ानदान का बंदा ऐसा होता है जो जिसको हम आगे कर देते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि यार इसने बोल दिया ना तो अगला हमारी बात लाजमी सुनेगा, ये जाके हमारी तरफ से हमारा बंदा बन के बात करेगा तो जीत हमारी ही होगी. ऐसे लोग बाय बर्थ रैपोर्ट बिल्डर्स होते हैं. ऐसे लोग बाय बर्थ रिलेशनशिप बिल्ड करना जानते हैं, इन्फ्लुएंस करना जानते हैं. इनको कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स. मिल्टन एरिक्सन एक बंदा, एक दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, दुनिया के सबसे बड़े हिप्नोटिस्ट थे, और तकरीबन 1970s के दरमियान, आई होप मैं सही बोल रही हूँ, अगर नहीं तो फिर आप गूगल कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम वेरी बैड एट ईयर्स. तो उन्होंने रैपोर्ट बिल्डिंग की टेक्निक लोगों से शेयर की थी, बिकॉज मिल्टन वो साहब थे जो उन लोगों को भी एक थेरेपी सेशन के अंदर परफेक्ट कर दिया करते थे, जो लोग 20-20 थेरेपिस्ट के पास से फेलियर्स लेकर आ रहे होते थे, जो लोग 20-20 साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते थे और उनको कोई सक्सेस नहीं मिलती थी, और मिल्टन एरिक्सन एक सेशन के अंदर उनका जहन बदल के रख देता था. तो मिल्टन जो थे वो पैरालाइज थे, और उन्होंने ज़िंदगी के बहुत लंबे अरसे तक सिर्फ एक व्हील चेयर पे बैठ के
देखा, लोगों को रीड किया, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये देखा अपने सारे करियर में कि पीपल लाइक पीपल हु आर अलाइक देम, लोगों को वो लोग पसंद हैं जो उन जैसे हों. सो दिस इज वेयर रैपोर्ट बिल्डिंग कम्स फ्रॉम. बेस इसकी ये है कि हम इंसानों को वो इंसान पसंद होते हैं जो हम जैसे हों. अब आप देख लें कि अगर एक महफिल लगी है, अगर आप अपनी वर्किंग टर्म्स में देखें, या अगर आप फ्रेंड सर्कल में भी जाते हैं, तो जब कोई बंदा कपड़े का काम करता होगा, कोई बंदा रियल एस्टेट का होगा, कोई बंदा मीडिया इंडस्ट्री का होगा, कोई बंदा कोई किसी कहीं से आ रहा होगा, मगर एक मीडिया इंडस्ट्री का बंदा एक मीडिया इंडस्ट्री के बंदे से ही जाके बात करेगा और उससे उसकी बनेगी. एक रियल एस्टेट का बंदा रियल एस्टेट के बंदे से ही उस महफिल में मिलके ज़्यादा कम्युनिकेशन डेवलप करेगा. बिल्कुल इसी तरह जब मैं आपको बड़ी फ़नी सी मिसाल दूँ, तो जब लड़कियाँ मिलके बैठती हैं तो दे टॉक अबाउट क्लोथ्स, वो कपड़ों के बारे में बात करती हैं. जिन लड़कियों को मेकअप का शौक़ होता है, वो एक ऐसी लड़की महफिल में पकड़ लेती है जिसको जिसने अच्छा मेकअप किया हुआ हो, जिसको मेकअप का शौक़ हो. तो पीपल लाइक पीपल हु आर अलाइक देम. अच्छा, नाउ हाउ टू बी अलाइक देम इज़ टू फाइंड कॉमन ग्राउंड्स. हमें सबसे पहली चीज़ जब हम किसी से मिलें तो कॉमन ग्राउंड ढूंढें. हम ये देखें कि उनके शौक़ क्या हैं, हम देखें वो किस बारे में बात कर रहे हैं, हम ये देखें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उसी चीज़ के बारे में हम कन्वर्सेशन को लेके चलना शुरू हो जाएं. ये सबसे पहला स्टेप है टूवर्ड्स रैपोर्ट बिल्डिंग. इसके अलावा यू स्टार्ट मैचिंग देयर वॉइस, यू स्टार्ट टोनैलिटी जो उनकी होती है. जिस तरह आपने देखा होगा अपने आसपास कि वो लोग जो बहुत चीख के बात करते हैं, बहुत ज़ोर से बात करते हैं, वो किसी अब एक बंदा अगर इस तरह बात कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, सब ठीक है, क्या हो रहा है, और आगे से अगर उसको ये जवाब मिलता है कि वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं, तो उसका वो जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट होगा कन्वर्सेशन में, वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा. सो सबसे पहले तो जिस टोनैलिटी में अगला बंदा बात कर रहा होता है, उसी टोनैलिटी में हमें बात करनी चाहिए. जिस वॉइस टोन में इंसान बात कर रहा होता है, उसी वॉइस टोन में हमें बात करनी चाहिए. बिकॉज़ जैसे मेरे साथ अब हम इसको इशू कहें, या वो लोग जो आहिस्ता आवाज़ में बात करते होंगे उनके लिए इशू होगा, और वो लोग जो तेज़ आवाज़ में या जल्दी बात करना पसंद करते होंगे, उनके लिए ये एक अच्छी बात होगी, ये एक लाइकिंग होगी कि मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ और मैं थोड़ी लाउड पिच में भी बोलती हूँ, एंड आई कांट हेल्प इट बिकॉज आई एम बाय बर्थ आई एम लाइक दिस, राइट. सो मुझे वो लोग नहीं, आई डोंट फाइंड देम अलाइक मी हु स्पीक वेरी स्लो. सो टोनैलिटी पे भी आप यू कैन बी अलाइक देम. तो सबसे पहले आप उनके इंटरेस्ट फाइंड आउट करें और उसी कॉमन ग्राउंड पे आप खेलें. यू टॉक अबाउट इट एंड यू मेक सच अ कन्वर्सेशन दैट यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग देम. उसके बाद आप उनकी टोनैलिटी पे बी अलाइक देम, एंड देन it can be even the tiniest gestures that they do, right. कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है, मखसूस चीज़ें तकिया कलाम होती हैं. कोई एक वर्ड वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, if you start using them these words slightly in your conversation, you will start giving this message to their subconscious brain that you are like them. इसके अलावा हम हारमोनियस रिलेशनशिप्स बनाने के लिए इवन अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे भी उन जैसा बन सकते हैं. मतलब ये बात आपने देखी होगी कि जैसा देश वैसा भेस, ये बड़ों की एक कहावत है. तो ये बिल्कुल सही कहावत है, बिकॉज हम जिस बंदे से मिल रहे होते हैं, जिस फ्रेटर्निटी में जा रहे होते हैं, हमें वैसा ही कपड़ा भी पहनना होता है, हमें वैसा ही लगना होता है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसी बनानी होती है. सो जब आपका शौहर उन ख़वातीनों के लिए जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, जब आपके हस्बैंड थके हारे ऑफिस से आते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज is understand that he is back from work, and let's ask the first question, काम कैसा रहा, because वो उस जोन से आ रहा है, वो काम के जोन से आ रहा है. So the first thing that you ask is काम कैसा रहा. then he answers you. वो फिर आपको बताना शुरू होता है कि काम पे आज ये हुआ, वो हुआ, ये सारी चीज़ें. You start talking about his work and then bring him where you want
him to go in the conversation, you know, then start talking about आज बच्चों ने क्या किया, आज घर ने क्या किया. अगर शौहर थका हारा घर पे आ रहा है और आप आते साथ उसको ये बताना शुरू कर देंगी कि आपके बच्चों ने आपको बहुत तंग किया और आपके यू नो घर में आज ही सारे मसले मसाइल हुए, तो कन्वर्जेशन डेवलप नहीं होगी. यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ हार्मोनियस कन्वर्जेशन विद हिम. देन देयर आर लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ें ये हैं, क्योंकि वक्त भी वीडियो का जा रहा है तो मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप लोगों के नाम याद रखें. बिकॉज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में आपकी जो, और कॉन्शियस ब्रेन में भी जो आपकी आइडेंटिटी होती है, जो सबसे पहले आपको हिट करती है, वो आपका नाम होता है. तो जब आप लोगों के नाम एक दफ़ा भी किसी से मिले तो कोशिश करें कि आप उनके नाम याद रखें. देन यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर. हमारे माशरे में सारी खराबियाँ पैदा ही वहाँ से हुई हैं. यू नो, लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं इसलिए बिकॉज उनके पास घर में कोई सुनने वाला नहीं होता. सो हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बनाने के लिए और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए खामोशी से सुने, चाहे वो जितना भी टाइम ले रहा है, पहले उसकी बात मुकम्मल करने दें. यू नो, देन बंदे का जब दिमाग खाली हो जाएगा अपनी चीज़ों से, तब उसके पास इतनी स्पेस होगी कि वो आपकी चीज़ अंडरस्टैंड कर सके. राइट. देन यू आस्क राइट क्वेश्चंस. हम अपनी आधी ज़िंदगी लोगों से गलत वक्त पे गलत सवाल करने में गुजार देते हैं. सो हमें सही सवाल सही वक्त पे बड़ी इंटेलिजेंटली पूछना होता है. मियाँ बीवी में भी शायद ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स में भी यही होता है कि हम लोग गलत सवाल गलत जगह पे कर रहे होते हैं. सो this is how you match and mirror their tonality, their physical appearance, find the common grounds to talk about, and then you have a harmonious conversation with them, and then you can start leading them. Thank you so much. This was a little video. बहुत छोटा टाइम होता है वीडियो में कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, सो ये सरसरा सा मैंने आपके लिए शेयर किया है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देख के उनकी हेल्प हो सकती है. थैंक यू सो मच. गुड बाय.